अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम अदम अलैहिस्सलाम का वाक़िया सुनेंगे। अदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें खुद अपने हाथों से बनाया और हम सभी इंसान उन्हीं की नस्ल से हैं। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने हजरत अदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसानों की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्हें लगा कि शायद हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह नई मखलूक बनाने का इरादा कर रहे हैं। फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हम तेरी हम्द, तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगी और खून रेजी करेगी? अल्लाह ताला का जवाब, अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह जो भी मखलूक बनाएंगे वह हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ताला ने अदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। इसके बाद अल्लाह ने अदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते झुक गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम उतना ही इल्म रखते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। तब अल्लाह ने फरमाया, ए अदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो। जब अदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजों को जानता हूं? फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते अदम को सजदा करें। सबने सजदा कर दिया मगर शैतान इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हो गया कि तूने सजदा करने वालों में शरीक नहीं हुआ? शैतान ने तकब्बुर, घमंड में कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, मैं इसे सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है और कयामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। शैतान ने अल्लाह से मोहल्लत मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहल्लत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहल्लत दी जाती है। शैतान ने तब अल्लाह से कहा, अब मैं इंसानों को बहकाऊंगा। मैं उन्हें सीधी राह से हटाने के लिए उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से उन पर हमला करूंगा और तू देखेगा कि उनमें से ज्यादातर तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, सलील और खारिज। जो तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। जन्नत की तमाम नेमतों के बावजूद अदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस करते थे, तो अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि अदम अलैहिस्सलाम उनके साथ सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए अदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने फिर धोखा दिया। शैतान ने दोनों के दिलों में वसा शक डाला और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। शैतान ने कसम तक खा ली कि वह उनका भला चाहता है। बस शैतान ने धोखा देकर उन्हें उस दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जैसे ही उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया, उनके सतर, शरीर के छुपे हुए हिस्से खुल गए। वे जल्दी जल्दी दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे। अल्लाह ने पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत अदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने गमगीन होकर कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ नहीं किया और रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब तुम में से कुछ दूसरों के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए एक वक्त तक दुनिया में ठिकाना और रोजी रखी गई है। अदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक अल्लाह से तौबा मांगते रहे। फिर अल्लाह ने उन पर रहम किया और उनकी तौबा कबूल कर ली।
और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई नबी हिदायत लेकर आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल तक जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़ये से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने जलन की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा की और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी न कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला और मेहरबान है। तो ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन किस्सा। अब आप कौन से नबी की स्टोरी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। हम ऐसे ही बेहतरीन किस्से आप तक लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।